हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 3 यूनिट 5 चैप्टर द येलो बटरफ्लाई। तो चलिए इसको देख लेते हैं। येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। येलो कलर की जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन के चारों तरफ उड़ रही थी। सोनू सा द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा। ही रेन टू कैच इट, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, बटरफ्लाई रोज बेड पर उड़ गई। इट सैट ऑन अ रेड रोज, और ये एक रेड रोज पर बैठ गई, यानी लाल गुलाब पर। नाउ आई कैन कैच इट सैड सोनू, सोनू ने कहा अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। He walked slowly and silently to catch the butterfly. वो धीरे से और चुपके चुपके जो चल करके बटरफ्लाई को पकड़ने गया। He came closer, closer and still closer, but then वो बहुत ही पास आ गया, बहुत पास और पास, लेकिन तब off flew the butterfly. बटरफ्लाई उड़ गई। Where did the butterfly go? बटरफ्लाई कहाँ चली गई? Near the garden was a pond. गार्डन के पास एक तालाब था। In the pond was a white lotus. और पॉन्ड में एक वाइट लोटस था। लोटस क्या होता है? कमल का फूल। Around it grew round leaves. और उसके जो पास जो होते हैं राउंड में, उसके सर्कल में जो थी लीव्स थी। ये आप पिक्चर में देख सकते हो। वाइट जो लोटस है इसके पास जो है राउंड राउंड लीव्स थी। They floated in the water. वो पानी में तैर रहे थे। The butterfly sailed on the floating leaf. और जो बटरफ्लाई थी वो फ्लोटिंग लीव पर सेल करने लगी, यानी तैरने लगी। सोनू went splash into the water and सोनू स्प्लैश करके आवाज़ करते हुए बीच में पानी के गया, और तब off flew the butterfly. बटरफ्लाई फिर से उड़ गई। Where was it? ये कहाँ थी? सोनू looked up and he looked down. उसने ऊपर देखा सोनू ने और नीचे देखा। near the wall was a peach tree. दीवार के पास एक पीच ट्री था, यानी आड़ू का पेड़ था। it had pink flowers. उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स थे। the butterfly sat on a pretty flower. बटरफ्लाई एक प्यारे से फूल पर, लवली फूल पर बैठ गई। I can catch you. मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। shouted सोनू, सोनू चिल्लाया। he climbed up the tree. वो पेड़ पर चढ़ गया। up he climbed, but ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ा, लेकिन but it flew, वो फिर से उड़ गई। down from the tree, पेड़ से नीचे की ओर। सोनू jumped down too, सोनू भी नीचे कूदा। he chased the butterfly. उसने बटरफ्लाई का पीछा किया। चेस करना कहते हैं पीछा करना। from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. रोज से लोटस तक और उसके बाद पीच ट्री पर, फिर भी वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। सोनू could not see it at all. सोनू को ये दिखाई नहीं दे रही थी। he looked everywhere. उसने हर जगह देखा। at last he saw the butterfly. और लास्ट में उसने बटरफ्लाई को देखा। there was a big spider's web in the peach tree. पीच ट्री के ऊपर एक बड़ा सा स्पाइडर वेब था, यानी मकड़ी का जाला था। स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को, वेब कहते हैं जाले को। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं स्पाइडर वेब है। इसमें जो थी बटरफ्लाई फंस चुकी थी। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब. बटरफ्लाई को स्पाइडर वेब ने पकड़ लिया था, उसको कैच कर लिया था। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप. ये बहुत दुखी दिखाई दे रही थी और वहाँ से बचने की कोशिश कर रही थी। एस्केप कहते हैं बचना। इट फ्लटर्ड इट विंग्स. उसने अपने पंख फड़फड़ाए। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड. वो ट्विस्ट कर रही थी, मूव कर रही थी एंड मूव कर रही थी, बट इट कुड नॉट एस्केप. लेकिन ये बच नहीं सकी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. स्पाइडर वेब ने उसको टाइटली पकड़ लिया था, अच्छे से पकड़ लिया था। Poor butterfly, बेचारी बटरफ्लाई. In the middle of the web was a big spider. बिल्कुल बीचों बीच जाले में एक बड़ी सी मकड़ी थी। ये पिक्चर में आप देखिए बड़ी सी मकड़ी थी। It looked hungry. ये भूखी थी। It wanted to catch the butterfly. ये बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी।
Closer and closer traveled the black spider. ट्रैवल करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए ब्लैक स्पाइडर उसके पास आ रही थी. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट. इससे पहले कि भूखी स्पाइडर उसको पकड़े, सोनू रेन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई. सोनू दौड़ कर गया और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया. इट वॉज सो प्रिटी. बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी. प्रिटी कहते हैं ब्यूटीफुल. इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स. उसके ऊपर, उसके येलो पंखों के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे, यानी निशान थे. सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई. सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई. सोनू छोटी बटरफ्लाई को प्यार करता था, पसंद करता था. बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड. लेकिन ये सोनू के हाथ में दुखी दिखाई देती थी. सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी. सोनू चाहता था कि वो खुश रहे. गो सैड सोनू फ्लाई अवे. सोनू ने कहा जाओ, दूर उड़ जाओ. ही लेट द बटरफ्लाई गो. उसने बटरफ्लाई को जाने दिया. इट सैट ऑन द रेड रोज. वो रेड रोज पर जाकर के बैठ गई. इट फ्लू टू द पीस ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ. तब वो पीस ट्री पर उड़कर गई और उसके बाद वो लोटस लीफ पर तैर रही थी. इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. और वो बहुत ही खुशी से, मैरीली कहते हैं हैप्पीनेस, खुशी से एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी. सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई. सोनू उसको देखता था उड़ते हुए और उड़ते हुए. द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. जो बटरफ्लाई थी सोनू के गार्डन में चारों तरफ उड़ रही थी खुशी से, और फिर एक बार फिर से फ्री होकर, आज़ाद होकर, क्योंकि अब उसको सोनू ने नहीं पकड़ा हुआ था. ये जो स्टोरी है ये लिखी है नीलिमा सिन्हा ने. इसमें कुछ न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं. एस्केप माने होता है बचाओ. पॉन्ड तालाब. पीच फ्रूट होता है आड़ू का. क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना. कैच मीन्स पकड़ना. मिडिल मीन्स बीच में. हंग्री मीन्स भूखा. फ्लोट मीन्स तैरना. शाउट यानी चिल्लाना. चेज यानी पीछा करना. फ्लटर, फ्लटर माने फड़फड़ाना. ट्विस्ट मीन्स होता है टू बैंड और टर्न समथिंग इनटू अ पर्टिकुलर शेप, यानी किसी पर्टिकुलर शेप में बैंड होना. इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.